दोस्तों, अगर आप किसी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपको ऐसा लगे कि इस विचारधारा के बहुत सारे लोग विरोधी हो सकते हैं, तो आप सबसे पहले एक काम करिए कि मैं इस काम का, आप सभी जगह ये बात बताइए पहले कि मैं इस काम का सख्त विरोधी हूं, बस मुझे मजबूरी में एक काम को करना पड़ रहा है। तब देखिए उस काम का कोई विरोध नहीं होगा और निश्चिंत होकर आप जो करना चाहते हैं वो करते रहिए। जो उसके विरोधी होंगे वो भी बहुत हद तक चुप हो जाएंगे कि बेचारा ये तो मजबूरी में कर रहा है। दोस्तों, इस थ्योरी का सबसे अच्छा उपयोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी करते हैं। मुझे याद है मैंने एक दिन पेपर में पढ़ा था जिसमें भूपेश बघेल जी ने खुले तौर पर कहा था कि मैं लॉकडाउन का सख्त विरोधी हूँ, बस मुझे जनता के कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए, मजबूरी के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। चलो ठीक है, लेकिन इसमें जनता का भला यही होगा ना कि आप ये लॉजिक देंगे कि लॉकडाउन के कारण कोरोना केस हम कम करके दिखा रहे हैं। लेकिन उस वक्त छत्तीसगढ़ राज्य में 10,000 केसेस आते थे और उससे कम ही आते थे और शायद ही कोई दिन 10,000 केस पार किया होगा। लेकिन उसी वक्त महाराष्ट्र में 35 से 40,000 केस पार कर गए थे, तो भी महाराष्ट्र ने लॉकडाउन नहीं लगाया। जबकि महाराष्ट्र सरकार ने कभी ये बात नहीं बोला कि मैं लॉकडाउन का सख्त विरोधी हूँ। और 6 अप्रैल से लगातार छत्तीसगढ़ राज्य में लॉकडाउन पर लॉकडाउन लगे जा रहा है। पहले 6 से 9, फिर 9 से 14, फिर 14 से 19, फिर 19 से 26, अब 26 का आगे भगवान जाने। और ये लॉकडाउन इतना कड़ा है ना, यकीन मानिए ये लॉकडाउन इतना कड़ा है कि 25 मार्च 2020 वाला जो मोदी जी जो घोषणा करके लगाए थे वो भी लॉकडाउन कुछ नहीं है। इस वक्त बहुत तगड़ी पाबंदी है। और जबकि वीडियो बनाने के दिन 23 अप्रैल 2021 तक 4 ऐसे राज्य हैं जिसमें छत्तीसगढ़ से ज़्यादा कोरोना केस है। सबसे पहले महाराष्ट्र, उसके बाद है अपना उत्तर प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल और उसके बाद 5वां रैंक है कोरोना के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य का। और इन चारों राज्य में अभी तक लॉकडाउन नहीं लगा है, क्योंकि इन चारों राज्य के मुख्यमंत्रियों को पता है, चारों राज्य के प्रशासकों को पता है कि लॉकडाउन लगाना, जितना कोरोना को रोका जाएगा उससे ज़्यादा काम धंधे की बर्बादी होगी, लोगों की जीविका छीनेगी और लोगों को एक नई तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। और बता दूं कि अभी भी बाकी राज्यों में जिसमें लॉकडाउन नहीं लगा है ना, जिसमें लॉकडाउन नहीं लगा है, वहाँ की जो कोरोना जो केसेस हैं उनके बढ़ने की जो रेट है वो छत्तीसगढ़ से ज़्यादा नहीं है। भले वहाँ केस ज़्यादा है लेकिन रेट उतना ही बढ़ रहा है जितना छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। लॉकडाउन लगाने के पहले छत्तीसगढ़ का केस 10,000 केस से कम ही आता था और आज 23 अप्रैल 2021 तक यहाँ का केस 16,000 के आसपास आ रहा है। फिर भी इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लॉकडाउन का जब फायदा नहीं हो रहा है तो क्यों इसे बढ़ाए जा रहे हैं, जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है, लोगों के रोजगार साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। ये आप कैसे लॉकडाउन के सख्त विरोधी हैं? मुझे तो आप सख्त विरोधी नहीं, मुझे तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश जी लॉकडाउन के सख्त प्रेमी लगते हैं। इनका लॉकडाउन प्रेम इतना तगड़ा है कि कोरोना केस लॉकडाउन लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जो बढ़ रहा है बढ़ते जा रहा है। फिर भी इन्होंने कभी नहीं सोचा कि लॉकडाउन हटा देना चाहिए, कोई फर्क तो पड़ नहीं पड़ा केस पर, कोई और तरीका सोचना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का सख्त विरोधी होना किसे कहते हैं ना, आपको अगर ये जानना हो और सीखना हो तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सीखिए कि लॉकडाउन का सख्त विरोधी होता क्या है, सख्त विरोध होना क्या होता है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के लिए कई संगठनों ने मुख्यमंत्री पर दबाव डाला। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक कैसे संगठन है, व्यापारिक है या कौन सा संगठन है जो लॉकडाउन लगाने के लिए सरकार को कह रहा है। खैर, समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो योगी सरकार साफ साफ मना कर दी, कही कि लोगों के रोजगार के साथ मैं कैसे खिलवाड़ कर सकता हूँ। इसके बाद जो लोग लॉकडाउन लगाने की बातें कर रहे थे वो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट चल गए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को सख्त निर्देश दिए कि नाइट कर्फ्यू से कुछ नहीं होता, नाइट कर्फ्यू केवल आइस वास की तरह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कम से कम 6 दिनों का लॉकडाउन लगाइए। लेकिन वो है तो योगी सरकार ही, गलत नहीं मतलब नहीं, वो रातों रात सुप्रीम कोर्ट चल गई। रातों रात से मेरा मतलब है जितना जल्दी हो सके। अब पता चला कोई कमेंट कर रहा है कि रात को कहाँ सुप्रीम कोर्ट खुलता है, रातों रात का मतलब समझिए, रातों रात सुप्रीम कोर्ट चल गई और सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आ गई, एक कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में कि सर लोग की आजीविका के साथ में कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानी और लॉकडाउन पर रोक लग गया। अब यहाँ पर समझ में नहीं आता कि एक ही कानून से पढ़ते हैं,
हाई कोर्ट के जो जज हैं वो भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन दोनों के फैसले में अंतर कैसे आता है मैं समझ नहीं पाता हूँ। एक बार नहीं कई बार ऐसा होता है। खैर वो कोई और वीडियो में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी आज़ाद हो गए लॉकडाउन लगाने या नहीं लगाने के लिए। उन्होंने बस वीकेंड कर्फ्यू की बात सोची। वीकेंड कर्फ्यू मतलब सप्ताह में एक दिन संडे को या बहुत हुआ तो शनिवार और रविवार को 2 ही दिन लॉकडाउन लगाएंगे। तो इसको कहते हैं लॉकडाउन का सख्त विरोधी होना। इसको कहते हैं लोगों की समस्याओं का सख्त विरोधी होना और लोगों की समस्याओं को वाकई में समझना। केवल लॉकडाउन करते रहने से ना देश नहीं चलता। आज मुख्यमंत्रियों की, ऐसे मुख्यमंत्री जहां पर कोरोना केस बहुत ज़्यादा है जिनके राज्यों में, उनके साथ प्रधानमंत्री जी चर्चा कर रहे थे। तो चर्चा के दौरान ही केजरीवाल जी उसको लाइव टेलीकास्ट कर दिए। मतलब वो गा रहे हैं कि सर ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। मतलब उनका राजनीति ये था कि जनता के सामने बता सके कि हम कैसे रोने गाने लग जाते हैं, हम कितना आपके लिए समर्पित हैं। लेकिन वो इतना एक्टिंग तभी कर रहे थे जब वो लाइव चल रहा था। मुझे यकीन है कि जब प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को बहुत कड़े तरीके से रोकवाया कि ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने बंद करवा दिया। और मुझे यकीन है जैसे ही बंद हुआ होगा ना तो उनका सुर वगैरह टोन सब चेंज हो गया होगा। और उसी में हमारे देश की समस्याओं के प्रति सबसे गंभीर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी भी मौजूद थे। तो उन्होंने ये कहा कि सर कोरोना पेशेंट के लिए ऑक्सीजन तो देंगे, लेकिन उद्योगों का भी ध्यान रखा जाए। उद्योग धंधे हमारे प्रभावित होंगे सर, इसलिए हमारे उद्योग के बारे में भी सोचा जाए। तब मैंने सोचा अरे ये तो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ये तो उद्योग धंधे की बात कर रहे हैं। फिर मेरे को याद आया कि अरे यार एक लॉकडाउन लगाने के पहले भी यही गाना गा रहे थे कि मैं लॉकडाउन का सख्त विरोधी हूँ और लॉकडाउन लगा दिए। क्योंकि इनके वो जो विचारों को बढ़ाना रहता है, पहले उसको अच्छे से विरोध करते हैं और फिर कहते हैं मजबूरी है लाद दिए। इसीलिए उद्योग जगत को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे पक्ष में बात किए। ये मुख्यमंत्री जी कब कहाँ पलटी हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया है कि इन्होंने खुले शब्दों में बोला था, खुले स्वर में बोला था कि मैं लॉकडाउन का सख्त विरोधी हूँ। और आज हमारे देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो लॉकडाउन से पीड़ित है। मैं लॉकडाउन लगाने का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जब लॉकडाउन का कोई असर हो ही नहीं रहा है तो क्यों उसको लगाना। जीविका चलाने वाले कड़ा रहे हैं, रोजी रोटी पूरा खत्म होने के कगार पा चुकी है और कोरोना केस कमने का नाम नहीं ले रहा है। तो किस आधार पर लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है? कोई और तरीका सोचिए भाई। और हाँ, अगर आपको लगता है कि देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए लॉकडाउन लग रहा है, तो प्लीज़ जिनकी दुकानें आप बंद करा रहे हैं ना, उनको आप उतना कंपनसेशन दीजिए। और फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं देश की भलाई के लिए जनता को इतना करना पड़ेगा, तो आप भी देश की जनता है, आपके सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी देश की जनता है। तो आप उनका भी पेमेंट मत दीजिए और खुद ही पेमेंट मत लीजिए, तब अच्छा लगेगा ना। या तो आप लॉकडाउन में सभी का पेमेंट करिए और अदरवाइज किसी का पेमेंट मत कीजिए। आप सरकार में हैं, आपके हाथ में लोगों का पेमेंट देना और लेना बना है, तो आप अपने हिसाब से मनमाने तरीके से प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में भेदभाव नहीं कर सकते। आपको प्राइवेट सेक्टर सरकारी सेक्टर दोनों को देखना है। और आप लॉकडाउन, अगर आपके कर्मचारी अगर रोस्टर के कारण छुट्टी पर आए या आप छुट्टी पर जाएं या विधानसभा में कोई जाए, तो कहेंगे कि अरे वो शौक से थोड़ी छुट्टी मार रहे हैं, वो तो हमारे लिए छुट्टी मार रहे हैं, इससे उनका पेमेंट क्यों कटे। तो उसी तरह भाई जो दुकानदार जो खोलते हैं ना, वो उनकी सैलरी वहीं से बनती है, वही उनके कमाई का जरिया है। और वो भी कोई शौक से अंदर नहीं बैठे, मजबूरी में, और आप अंदर बैठा है। तो आपको उनका पेमेंट सुनिश्चित करना चाहिए। और सुनिश्चित नहीं कर सकते तो प्लीज़ बंद करिए खेल। ऐसी लड़ाई मत लड़वाइए कि बाकी लोग भूखे रह के लड़ाई लड़े देश के लिए और आप लोग मस्त खा पी के लड़ाई लड़े। आपका 1 रुपये भी ना कटे और बाकी जनता कई दिन कटे। और सरकारी कर्मचारी या अधिकारी या नेतागण अगर 1 या 2 दिन का पेमेंट काट कर हल्ला करके देखिए हमने देश के लिए दिया, दान दिया, तो भैया वैसा कहिए ना। तो जो लोग अपना प्राइवेट सेक्टर वाले हैं उनका भी 1 या 2 दिन बस बंद करिए। दोस्तों मैं समझता हूँ कि जो मैं इस वीडियो में संदेश देना चाहता था वो आप लोग तक पहुँच गया है। तो दोस्तों फाइनली मेरे वीडियो का सार यही है कि लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है, कोरोना की समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिन राज्यों में लॉकडाउन नहीं है, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, उनका भी रफ्तार बढ़ने का वही है, उतना ही परसेंटेज के हिसाब से बढ़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भी उतने ही % के हिसाब से बढ़ रहे हैं। कोई कोरोना केस में अंतर नहीं दिखा है। तो लॉकडाउन लगाकर जनता को
और यहाँ के रोजगार धंधे वाले को उतना ज़्यादा परेशान करने का कोई अधिकार सरकार को नहीं है। सरकार को चाहिए कि लॉकडाउन तत्काल हटाए और सभी को अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी दें, लेकिन पाबंदियों के साथ। आप पाबंदी करो, फाइन लगाओ, जो करना है करो, लेकिन काम क्यों रोक रहे हो? और सरकार को जो जो चीज़ का काम रोकना एकदम कंपलसरी जरूरी लगता है, जैसे कोचिंग वाले का, जिम वाले का, तो प्लीज़ यार सबसे पता कर लीजिए और सबका मंथली पेमेंट जितना आता है ना, कमाते हैं, उनसे एवरेज लेकर सबके खाते में डालिए। और नहीं कर सकते ना, तो फिर छोड़ दीजिए इनको इनके हाल पर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।